शास्त्र में साम्यवाद शिक्षा। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये जो गीता विज्ञान भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य में है, यह गीता की ही व्याख्या है, तो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर हम सभी ने अभी सुना भी है और जानते भी हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है इसका क्या महत्व है। जैसे कि सामान्य रूप से तो हम जानते ही हैं कि इसमें 18 अध्याय हैं एवं 700 श्लोक हैं, जिसमें हर प्रकार के योगों को बताया गया है। इसके ऊपर कई सारे भाष्य लिखे गए, जैसे कि शांकर भाष्य, रामानुजाचार्य जी ने अलग भाष्य लिखा। तो उसी क्रम में ही पंडित मधुसूदन ओझा महोदय के द्वारा भी एक भाष्य लिखा गया, श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्यम। ये जैसा कि अभी तक हम लोगों ने शंकराचार्य जी के भाष्य में हम देखें गीता भाष्यम, इसमें श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो मुख्यतया जो रहस्य वाले बिंदु थे उसको प्रकाशित किया गया। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्यम के में 3 कांड रखे गए, जिसमें कि प्रथम कांड ही है रहस्य कांड। रहस्य कांड में 3 विषयों को पर प्रकाश डाला गया, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का नाम गीता ही क्यों रखा गया, कुछ और, या इसमें हमने गीता या गीतम इत्यादि क्यों नहीं कहा, इत्यादि विषय। इसके पश्चात गीता शास्त्र रहस्य, ये जो गीता श्रीमद् भगवद गीता है उस शास्त्र का रहस्य क्या है, उस शास्त्र के द्वारा क्या बताया गया है, इसको श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र रहस्य में बताया गया। तदनंतर तीसरा कांड है श्रीमद् भगवद गीता विषय रहस्य, जहां पर कि जो इसमें जैसे आत्मा का विषय है, तो यहाँ आत्मा क्या है, यज्ञ क्या है, तो एक एक बिंदु पर अलग अलग से उसको बताया गया है। तो क्योंकि मेरा विषय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र रहस्य है, तो अब हम श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र रहस्यम पे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र रहस्यम में भी यहाँ पे 3 बिंदु मुख्यतया बताई गई हैं, जिसमें कि एक है कि भगवद गीता का निर्माण का हेतु क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के निर्माण में हेतु क्या है, यह एक विषय है। श्रीमद् भगवद गीता के क्यों निर्माण किया गया, इसके चर्चा करते समय 3 विषयों पे चर्चा होती है। क्या? तो एक तो कि श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य क्या हुआ, ये तो उसको हम कहेंगे श्रीमद् भगवद गीता तात्पर्य अपि च तस्य निरुक्तिः, पुनः ब्रह्म कर्माभिनयः, और तीसरा है साम्यवाद शिक्षा। तो अब हम आते हैं कि गीता शास्त्र रहस्य में जो साम्यवाद शिक्षा है वो ही मेरा विषय है। तो अब हम आते हैं साम्यवाद शिक्षा पे। साम्यवाद शिक्षा जो कि समता से ही बना है साम्य, तो जहाँ पे साम्यम वदति, साम्यस्य अथवा साम्यस्य वादः यत्र, साम्य अर्थात समतायाः भावः यत्र, जहाँ पे की समता का भाव हो उसको हम कहेंगे साम्य, और उस साम्य के वाद की शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा हो वो हुई हमारी साम्यवाद शिक्षा। ठीक है, तो साम्यवाद शिक्षा, तो ये साम्यवाद किन सब में साम्य हो, ये प्रश्न आता है पहला कि साम्य ठीक है, सब में साम्यताएं हो, समानताएं हो, सामान्य, तो किन चीज में मतलब समानताएं जब भी होंगी तो द्विष्ट तो होंगी ही होंगी कम से कम, तो वो द्विष्ट क्या हो इसमें, तो प्रश्न ये है। तो यहाँ पर इसीलिए अध्याय का नाम क्या दिया गया है, कहा गया अथ ज्ञान क्रिया साम्यवाद शिक्षा लक्षणः। तो किन किन में, ज्ञान और क्रिया,
ज्ञान और क्रिया में जहां साम्यत्व हो उसको ही हम कहेंगे साम्यवाद। ठीक है, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि ज्ञान और क्रिया इन दोनों में साम्य को ही हम, समता को ही हम कहते हैं साम्यवाद। इसके लिए कहा भी गया है कि ये कैसे होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों में कैसे होगा। इसके लिए सर्वप्रथम श्लोक भी आता है कि क्या, कि आत्मा अव्ययस्तस्य धातुद्वयं संभाव्यते तयोः सामान्येन अन्योन्यतः वृत्तिर आत्म साम्यम विवक्ष्यते। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो आत्मा है, आत्मा अव्यय है, वह कुछ नहीं करेगी, पर उसमें ही दो धातु होती हैं। कौन कौन सी? एक है ज्ञान और दूसरे का नाम है कर्म। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है कर्म। तो ये दोनों की साम्य को ही हम कहते हैं साम्यवाद। अब ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए उसमें बताया गया है कि बुद्धि योग के द्वारा हम साम्यवाद को स्थापित कर सकते हैं। बुद्धि योग, ये बुद्धि योग क्या है? तो बुद्धि योग में बताया गया कि 4 प्रकार की चीजें हैं। एक है वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और धर्म। वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और धर्म, इन सभी का यदि योग रहेगा तो अपने आप ही ज्ञान और कर्म, इन दोनों का ही सामंजस्य रहेगा आत्मा में, और उसी को हम साम्यवाद कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 प्रकार का योग। एक और चीज, क्यों साम्यवाद होना क्यों चाहिए? क्यों ज्ञान और क्रिया को समन्वित रूप से होना चाहिए? अब प्रश्न ये भी आता है। तो इसके लिए क्योंकि जब ज्ञान और क्रिया दोनों में साम्य नहीं रहेगा तो आत्मा में अधः पतन हो जाता है। यदि दोनों में साम्य रहेगा तो आत्मा उत्थान की तरफ जाती है, अन्यथा वह अधः पतन की ओर जाता है। कैसे, कहाँ कहा गया है? तो इसलिए बोला भी गया है, ज्ञानेन क्रियया वापि हीनः आत्मा पतत्यधः। गीता शास्त्र रहस्य में। ठीक है, ये तो हुआ साम्य। ठीक है, अब प्रश्न ये भी आता है, यदि साम्य है तो असाम्य भी होता होगा। ये असाम्य क्या चीज है? असाम्य यानी कि जब ज्ञान और क्रिया जब एक साथ साम्य नहीं होंगी तो क्या होता होगा? तो असाम्य होगा। असाम्य होगा तो क्या होता है? तो क्या बताया गया है कि तो वहां पे हमारे अंदर स्वार्थ भावनाएं, कामनाएं, द्वेष होना, अभीष्ट कामना के लिए कुछ भी कर जाना, अनिष्ट होने का हमेशा चिंतन करना, ये सभी के सभी तामस कर्म से जन्य जो भी अविद्याएं हैं, वही उसी को हम असाम्य कहते हैं, जो कि अबुद्धि योग से होती हैं। हम देख सकते हैं जब हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रारंभ में विषाद योग जहां पर है, विषाद योग क्या है? विषाद योग में अर्जुन जो हैं वह इसी असाम्य अवस्था में हैं, जहां पे उनको अनिष्ट होने का चिंतन भी हो रहा है और साथ में उनके मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ भी है। तो ये सारी चीजों को हम देखकर इसके पश्चात श्री कृष्ण जी के द्वारा ज्ञान और क्रिया को कैसे हम एक साथ साम्य में ला सकते हैं, इसको बताया गया है। अब इसके पश्चात हम आते हैं तो ये साम्यवाद जो है यह गीता शास्त्र रहस्य में 5 प्रकार का बताया गया है। 5 प्रकार, एक है अनासक्ति, दूसरा है निष्काम भाव, यज्ञार्थ कर्म, ईश्वरार्पण और जीव ईश्वरयोः अभेदः। ये 5 प्रभेद हुए। अनासक्ति, निष्कामता, यज्ञार्थ कर्म, ईश्वरार्पण और जीव ईश्वरयोः अभेदः, ये 5 भेद हुए। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है अनासक्त।
जहाँ पे कि हमें बिना आसक्ति के कोई कार्य करना है, उसको हम अनासक्त कहते हैं। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आप्तः पुरुषः। ऐसा गीता शास्त्र रहस्य में भी है कि जब हम असक्त होकर, अनासक्त, सक्ति नहीं, असक्त होकर के सतत रूप से कार्य करते हैं, तो हम अपने अभीष्ट, जो हमारा इष्ट लक्ष्य है, वहां तक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, इन सभी को समान मान करके हमें कार्य करना चाहिए। अगला है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? जहां पर कि हम अनासक्ति भी रहेगी और निष्काम भी रहेगा। तो अनासक्त्या यथा तद्वत, इसलिए तद्वत कहा गया है। उसी प्रकार से निष्काम करणाय च कर्तव्य बुद्ध्या तत्कर्तुम कर्तव्यम उपदिश्यते। और निष्काम भाव से उस कार्य को करना है, और ऐसे कर्तव्य को बताना ही हमारा क्या हुआ? निष्काम कर्म हुआ। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में जब कर्म योग में बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमारा निष्काम कर्म की तरफ संकेत दे रहा है। ये निष्काम कर्म का साम्यवाद को बता रहा है। उसी प्रकार से यज्ञार्थ कर्म, जहाँ पे कि हमें किसी यज्ञ के लिए, यज्ञार्थ मतलब यहाँ पे धर्म है, तो इसमें हमें जो भी कुछ देना है वो ईश्वर को दे देना है। तो इसलिए कहा गया है यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, कि जो भी कार्य है वो यज्ञ के लिए करें, ऐसा करके मुक्त होकर यज्ञ के लिए ही करो, ये कहना हुआ। चौथा है हमारा ईश्वरार्पण, ईश्वर के लिए अर्पण करना। यहाँ पे मतलब जो भी हमने किया तो तुभ्यम समर्पयामि, इस भाव से हमको यहाँ पे कोई भी कार्य को करना है। ये तभी हो सकता है जैसे यदि हम सोचें कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो भी चीजें हैं वो ईश्वर के द्वारा ही विरचित हैं और ईश्वर में भी लय होने वाली हैं। तो ये मान करके यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वरार्पण ही होगा। पांचवा है जीवात्मा और परमात्मा। अगला जो पांचवा है ये बड़ा ही मुख्य है। अभी तक हमने ज्ञान और क्रिया इन दोनों में साम्यत्व दिखाया था। यहाँ पे जो पांचवा है उसमें इसके साथ ही साम्य बताया गया है ब्रह्म में और जीव में। ये दोनों में भी साम्य है, हम ब्रह्म से अलग नहीं और ब्रह्म हमसे अलग नहीं। तो इसके लिए पंक्ति भी है कि विश्वातीतम च विश्वात्मा विश्वम च एतत् न भिद्यते, विश्व भी अलग नहीं है और हम भी विश्व से भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष में जब हम गीता शास्त्र रहस्य को देखते हैं तो वहां पर एक श्लोक है जिसने सामान्य रूप से कितने श्लोक हैं यहाँ पर ये पूरे बताए गए हैं। 55 श्लोक गीता शास्त्र रहस्य में साम्यवाद को दर्शाते हैं। बताया गया है तदित्थम साम्यवादस्य उपदेशेषु च सप्तसु भवन्ति पंचाशत् श्लोकाः इति विमृश्यताम्। यहाँ पे 55 श्लोक बताए गए हैं 5 प्रकार के साथ में। अब अंत में मैं एक चीज और कहूंगी, क्योंकि साम्यवाद वैसे हम समाजवाद के रूप में भी पढ़ते हैं या देखते हैं, तो क्या ये भिन्न है या अभिन्न है? तो यदि हम इसको देखें समाज के रूप में भी, तो ये जो इसका क्रम है साम्यवाद का, जो हम अभी 5 प्रकार पढ़ रहे हैं, यही 5 प्रकार हम वहां पे भी यदि इस 5 प्रकार से यदि हम इस समाज को लेकर आते हैं तो यह दूसरा जो साम्यवाद है उसमें भी परिवर्तित होता है। कैसे? तो पहला है हमारा अनासक्ति। अनासक्ति में जहां पर कि हम आसक्ति से रहित कार्य करते हैं। उसके बाद है निष्काम कार्य, जो कि ये भी उसी के सिद्धांत में है कि जहाँ पे हम निष्काम रूप से कोई भी कार्य को करें,
जहाँ पे जिसमें हम सोशल इक्वालिटी को ले सकते हैं। अगला है यज्ञ के लिए कार्य करना और ईश्वरार्पण, जहाँ पे कि हम किसी एक सत्ता को मानते हैं, स्टेट ओनरशिप। और पांचवा है हमारा एक रूपता, जहाँ पर जीव और ईश्वर कोई भी भिन्न नहीं है, सब एक ही है, जिसको हम कह सकते हैं जो कि क्लासलेस सोसाइटी या इन सब का निर्माण होना, ये भी इसके द्वारा ही दर्शाया गया है। पूर्णतया श्रीमद् भगवत गीता में मुख्यतया यही धर्म क्षेत्र में धर्म से प्रारंभ होता है। तो धर्म असल में है क्या, या मुख्य हमारा उद्देश्य यही है कि ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, कि हमारा जो ध्यान है वह जो न्याय है, जहाँ ईश्वर है वहीं पर हमारी बुद्धि लगी रहे।